हेलो दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आपका आपके चैनल में स्वागत करता हूं सीक्रेट कोड। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ का एक चैप्टर यूनिट डिजिट। ठीक है, बहुत सिंपल सा चैप्टर होता है ये, और इसमें से एसएससी में एक क्वेश्चन जरूर पूछ देता है। एक क्वेश्चन एसएससी में या किसी भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक। तो इकाई अंक क्या होता है? पहले जैसे कोई संख्या है 1 2 3 4, ये जैसे संख्या है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक यही होगा जो इसका लास्ट डिजिट नंबर, जो भी लास्ट संख्या होती है वही इकाई अंक, मतलब इसका इकाई अंक कितना हुआ? 4। तो ऐसे ही हमें इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए पहले हम एडिंग वाला देखेंगे, फिर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, फिर ऐसे ऐसे डिविजिबल वाला रूल्स देखेंगे कि कैसे इकाई अंक ज्ञात किया जा सकता है। तो अब हम एडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो कोई एडिंग से, जोड़ से, क्लियर है? जैसे कोई संख्या है 23 प्लस 46 प्लस 50813, ये संख्या है। अब इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो इकाई अंक हमें ज्ञात करना है तो इसे टोटल जोड़ना नहीं होगा। अगर हम टोटल जोड़ेंगे तो काफी कैलकुलेशन हो जाएगी। इससे सिंपल हमें इकाई अंक मतलब एक ही स्थान बताना है ना, तो इस हिसाब से डायरेक्ट हम लास्ट वाला डिजिट जोड़ लेते हैं। जैसे 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 आ गया तो डायरेक्ट इसका इकाई अंक कितना हो गया? 5। या ऐसे भी कह सकते हैं 6 3 9, 9 3 12, 12 मतलब 2, ठीक है, और 3 2 5। ये होता है एडिंग में जोड़ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम एड में। 4 3 8 7 6 3 9 8 4 4 8 5 3 2 1 0। अब इसका इकाई अंक ज्ञात करते हैं। हमें क्या करना है? फिर से लास्ट वाली डिजिट को जोड़ना है। कितना है? 7 8 7 15, 15 मतलब 5, और 15 5 20 मतलब 0, 0 और 0 जोड़ेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? 0। क्लियर है? चलो, तो एडिंग का बहुत सिंपल है इसमें। तो एडिंग का हम क्लियर हो गया ये पूरा। इसमें सब्सट्रैक्शन का भी ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी सब्सट्रैक्शन जो ले लेते हैं, घटाने का। मान लो इसमें सब्सट्रैक्शन का 4 3 8, इसमें एडिंग ऑफ ये सब्सट्रैक्शन दोनों है। 3 4 9 8, और 2 3 5, या 6 7 2, ये है। क्लियर है? 4 ले लो, इधर 3 ले लो, ठीक है। इसमें इकाई अंक कैसे जोड़ेंगे, निकालेंगे कैसे? पहले एड को पहले सबको जोड़ सकते हो, जोड़ दो। कितना हुआ? 8 5 13, और 13 3 कितना हुआ? कितना हुआ? 8 5 13 3 16, मतलब ये संख्या क्या देगा अपने आप में? 6, और इधर क्या है? 8। कितना? मान लो ये 6 देगा, 6 में से तो 8 जाएगा नहीं, इसे हासिल ले देते 1, तो 16, 16 में से 1 गया 8, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 8। अब मल्टीप्लीकेशन में आते हैं, और सबसे ज्यादा मल्टीप्लीकेशन में पूछा जाता है, मल्टीपल में। मल्टीप्लिकेशन में कोई संख्या हो गई 4 3 6 8, 4 3 सॉरी 4 इसे 4 1 कर लो, 6 5 कर लो, 3 2 कर लो, 3
3 कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें इकाई अंक क्या कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इस हिसाब से सबको आपस में ही लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 3 24, 24 मतलब 4 देगा ये। ठीक है, और 4 1 कम 4, और फिर भी 4 4 5 20, 0 आ गया, 20 आ गया, मतलब लास्ट संख्या आ गई 0। और जब भी 0 में किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया? 0। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। 3 2 1, 8 7 5, 3 3 7, और 4 3, और क्या ले लेते हैं, 4 7 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे? वही सेम फंडा। 5 1 जा 5, 5 5 7 35, पीछे 5 दिया, और कितना आया? 35 मतलब 5 5 7 35, 5 आ जाएगा। और एक चीज देखो, जब भी, चलो छोड़ो उसे, मैं बताता हूं 2 मिनट में। ये ऐसे इकाई अंक ज्ञात करना आ गया। अब एक चीज देखो, कॉमन सी बात है। जैसे जब भी एक की मल्टीप्लाई किसी संख्या में करेंगे, एक की संख्या में करेंगे, तो वो हमेशा सेम संख्या ही देगा। क्लियर है? अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी में, तो ये तो या तो 0 देगा या 5 देगा। 0 कब देगा? 0 जब इवन संख्या हो, इवन संख्या के साथ मल्टीप्लाई करना हो। जैसे यहां पे देखो, इस वाले क्वेश्चन में जैसे 5 था और एक इवन रहा होगा, यहाँ पे 8 है लास्ट में, तो 8 5 40। जब 0 पीछे 0 दे ही दिया तो 0 हटने सा ना था, तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा। और जब इसमें ऑड संख्या है, इवन नहीं है लास्ट में, और 5 का मल्टीपल है, जैसे इसमें देखा गया है, इसमें नहीं है, तो इस हिसाब से 5 आ जाएगा इसका, क्योंकि 5 हटेगा नहीं। 5 का 5 ही फैक्टर बने, मल्टीप्लाई करने में 5 ही आएगा। तो यहां तक क्लियर? अब कुछ करते हैं पावर वाले करते हैं। ठीक है, पावर वाले, घात वाले। तो कोई संख्या हो गई 3 5 6 8 की पावर क्या है? 3 1 2, 3 कर लो इसे, 3 1 3। जब भी ऐसी कोई बात आ गई, जब भी ऐसे पावर में आ गया, तो डिफिकल्ट लेवल लगेगा हमें, अच्छा रहेगा। तो ऐसा करो, इसे निकालने में कठिनाई होगी, पर ऐसे नहीं करते। इसमें ये जो पावर है ना, पावर जो होती है, कितना आया? 13 को डिवाइड कर दो 4 से, कितनी बार में ज्यादा है? 4 के 12, मतलब शेष कितना बच जा रहा है इसका? 1। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। और यहां पे जो संख्या है, इसी का इकाई अंक हम लास्ट को निकालते हैं, तो इसी की पावर 1 कर लो। 8 1 कम 8, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? 8 आएगा। या कोई ऐसे संख्या ले लो, यही ले लेते हैं 3 5 6 8, इसकी पावर कर देते हैं हम 6 7 2। अब क्या बात आ गई? बात यही है, इसका हमें लास्ट संख्या इसी का 8 का निकालना होगा। अब इसमें 2 पावर है, 672 है इसकी पावर, तो लास्ट की दोनों संख्या को 72 को 4 से डिवाइड करो, शेषफल कितना आ जाएगा? ये तो पूरा कट जाएगा, मतलब शेषफल 0 आ गया। जब 0 आ गया तो इसकी पावर कितनी कर दो? 4 बार पावर कर दो। क्लियर है? 8 8 जा कितना करोगे फिर? मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, ये 4 दिया, 8 8 जा 64, 4 दिया, 4 को 16 को 6 दिया, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6।
अब इसे देखते हैं हम। जैसे 235 है, ठीक है, 37 ले लेते हैं। तो लास्ट में 5 का निकालना है हमें, 5 का इकाई अंक पूरे संख्या देखेंगे तो 37 कितनी बार में जा रहा है, 4 से 6, कितना बच रहा है रिमाइंडर, 1 बच रहा है। तो 1 बच रहा है तो 5 का 5। और एक चीज इसमें और कॉमन सी बात है, अगर हम इसमें जैसे 235 है, 637 38 कर लेते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो 5 की पावर 2, 50 25। एक चीज कॉमन सी बात देखी कि अगर हम 5 के पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4 करते हैं तो हमेशा डिजिट क्या देगा, 5। क्लियर, 5 देगा। तो मतलब किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो गई और उसका डिजिट निकालना है तो हमें इसका 5 का 5 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज, 5 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और एक होता है संख्या जो 1, और इसी तरह 1 का भी जब लास्ट में संख्या कोई 1 आ जाए, लास्ट में किसी संख्या के 1 आ जाए, जैसे 4 3 2 1, इसका कितना निकालते हैं, 2 4 1, तो कितना शेषफल कितना बच रहा है, 1 बचेगा, 40 गया। तो 1 की पावर 1 करोगे तो 1 ही देगा, 1 की पावर 2 करोगे तो 1 ही देगा, 1 की पावर 3 करोगे तो 1 आएगा, 1 की पावर 4 करोगे तो 1 ही आएगा। मतलब एक भी एक संख्या ऐसी है जिसका इकाई अंक सेम संख्या आएगा, 1 ही आएगा। क्लियर, देखो अब इस तरीके की संख्या 6 है, जिस ये 62 46 है, तो इसका निकालेंगे कैसे, यही सेम टू सेम पहले की तरह इसे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना शेष बच जाएगा, 3 बचेगा, 4 3 12, 3 बचा, तो 6 की पावर 3 कर लेते हैं, 6 6 36 और 36 6 जा मतलब 216, कितना आया, 216। तो इसका भी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6। तो कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। देखो जैसे संख्या हो गई 0 1 5 और 6, ये संख्या जो हो गई इसका इकाई अंक कभी बदलता नहीं है, 0 1 5 और 6, क्योंकि इसकी पावर करोगे तो 0 को 0 ही देगा, 1 की पावर 1 2 3 4 करोगे तब भी 0 देगा, 5 भी सेम टू सेम यही और 6 का भी यही फंडा है। इसे हम इसका इकाई अंक इसके 46 को डिवाइड करेंगे तो कितना बाद में कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा, 4 की पावर 2, 4 चौको 16, 6, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, 6। और यही हम, तो यहां पे क्लियर है ना। और जब भी 4 एक ऐसी संख्या है जब ऑड इसकी पावर आए, शेष बचे, या इवन, जब इवन बचेगा तो ये अपने आप को 6 देगा, ऑड बचेगा तो क्या आएगा, ये 4। क्लियर है। अगर इकाई अंक मान लो 6 के इकाई अंक 3 है तो 6 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 216। 6 अपने लास्ट में 6 दे रहा है और 6 का ये पावर कितनी हो गई, 2 या 1 करोगे तब भी 6 देगा,
2 करते हो, इसका कितना आ गया 36, सॉरी 6 नहीं, 4 की बातें आ रही है ना, तो 4 की बातें आ गई, 4 हम कर रहे थे ना, तो 4 को इवन ऑड करोगे तो हमेशा क्या देगा, ऑड 4 ही देगा। अगर इसकी पावर इवन होती है तो हमेशा ये क्या देगा, 6 देगा। यहां तक क्लियर। आओ फैक्टोरियल वाली बात करते हैं। 4 फैक्टोरियल, इसे फैक्टोरियल को कैसे तोड़ते हैं, ऐसे ही ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 3 12, 2 2 दूनी 4, इकाई अंक 4 हो जाएगा। और एक 5 फैक्टोरियल है, 5 ले लेते हैं, तो 5 4 3 2 और 1, इसका कितना हो जाएगा 0। देखो एक चीज तो देखो कॉमन से, 5 की मल्टीप्लाई किसमें हो रही है, किसी सम संख्या में। तो जब 0 आ गया तो 0 बाई 0 आ गया लास्ट में, तो इकाई अंक हमेशा 0 ही रहेगा। तो इससे हमें यह पता चलता है 5 फैक्टोरियल है, इससे कोई बड़ी संख्या का फैक्टोरियल अगर हम निकालते तो उसका हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं आगे। ये है संख्या, तो इसका अगर हम निकालते हैं ऐसे, तो कैसे एक एक करके निकाल लो। तो कितनी बार इसका शेषफल कितना बचेगा, 1 मतलब 3, और इसका शेषफल कितना बचेगा 2, 4 से डिवाइड करेंगे 2, तो 8 की पावर 2, 8 8 जा 64, कितना हुआ 4, और 9 आ गया, ठीक है 9, और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 64 2, कितना शेषफल कितना आ जाएगा 2, और 2 का मतलब 99, 9 9 जा 81, कितना देगा 1 देगा अपने आप में इकाई अंक। और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा, इसे 6 कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हुआ, इसका शेषफल कितना बचा 2, कितना हुआ ये 2 हुआ, तो 2 2 जा 4, और ये आपस में सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं लास्ट संख्या लेके। 4 3 12, 12 मतलब 2 बचा, और 2 1 2, 8, कितना हुआ है 8। क्लियर। तो यहां तक इकाई अंक हमने कर लिया, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही छोटे छोटे चैप्टर, छोटे छोटे बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं डे बाय डे सॉल्व कराता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू।